हमारे चैनल संडे नाइट्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। हमारे आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक हॉरर फिल्म इनोसेंट कर्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मूवी की स्टार्टिंग में हम हैना नाम की एक औरत को देखते हैं जिनकी बेटी का नाम रूमी था और हैना रूमी से किसी बात पर गुस्सा थी। वो रूमी को बेरहमी से बाहर बालकनी में बंद कर देती हैं और कुछ देर बाद जब वो वापस जाती हैं तो बालकनी में से रूमी का अता पता नहीं था। वो रूमी को चारों ओर ढूंढती हैं और कुछ देर बाद रूमी और कहीं नहीं बल्कि बालकनी में ही मिलती है। जी हाँ, हैना रूमी से पूछती है कि वो आखिर कहाँ गायब हो गई थी, जिसके जवाब में रूमी सिर्फ हंसती है और अपनी माँ के हाथ में एक मार्बल देती है। उसके ऐसा करते ही कमरे में एक अजीब सा हैट पहना हुआ इंसान प्रकट हो जाता है जो कि सैक्सोफोन बजा रहा था और उसके आसपास से कई सारे बच्चे कमरे में अपने आप आ जाते हैं। ये बच्चे कमरे में रखे खिलौनों से एक जापानीज शब्द बनाते हैं जिसका अर्थ था मृत बच्चे, और इसके बाद स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाती है। यहाँ से कहानी नायोमी नाम की एक टीचर पर फोकस करती है जो कि स्कूल के बाद किसी लिटिल लोटस नाम के बच्चे को देखती है जिसके हाथ में एक अजीब सा घाव था। नायोमी उस घाव की ट्रीटमेंट करने के लिए मेडिकल रूम में जाती है। यहाँ वो अपने आप में ही बड़बड़ा रही थी कि ये वो नहीं है। खैर, यहाँ से सीन चुन नाम के रिपोर्टर पर फोकस करता है जो कि नायोमी का बॉयफ्रेंड था और वो स्कूल की एक लड़की का इंटरव्यू ले रहा था। ये लड़की बताती है कि मूवी के पहले सीन वाली लेडी हैना उसकी आंट थी और उन दोनों का कमरा आस-पास था। हैना एक अच्छी माँ नहीं थी क्योंकि उसे हमेशा हैना के घर से रूमी के रोने की आवाज़ आती थी। लेकिन जिस दिन रूमी गायब हुई थी उस दिन के बाद से चीज़ें काफ़ी बदल गई थी। जहाँ हैना एकदम डरी डरी सी रहने लगी थी, स्पेशली रूमी से। एक रात रूमी बालकनी में बैठकर कम टू द सर्कस सॉन्ग गा रही थी और बालकनी में देखने पर इस लड़की ने पाया कि रूमी की माँ हैना वहाँ मृत पड़ी थी और उसके मुंह में एक कैंची थी। इस इंसिडेंट के बाद से कई लोग मानते थे कि ये टॉमी के अर्बन लेजेंड जैसी घटना है और इस अर्बन लेजेंड की कहानी के मुताबिक जब भी किसी घर से बच्चा गायब होकर वापस आता है तो 3 दिन के अंदर उस घर में किसी एडल्ट की मृत्यु हो जाती है। तो चुन ये सारा स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है जिसके बाद वो अपनी दोस्त कुंडो से मिलने जाता है जो कि एक खिलौने की दुकान चलाता था। चुन कुंडो को बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड नायोमी थोड़ी परेशान सी रह रही है, लेकिन चुन को अब तक नायोमी के परेशान होने का कारण पता नहीं चल पाया है। कुंडो भी अपने कुछ गेसेस करने लगता है और तभी वो नोटिस करता है कि एक छोटी बच्ची कुंडो को लगातार घूरे जा रही थी। कुंडो भी इस बच्ची को देखकर थोड़ा घबरा गया था। इसके बाद वो अपनी दुकान की तरफ चला जाता है। यहाँ अजीब बात ये थी कि वो बच्ची वही गाना कम टू द सर्कस गा रही थी। दूसरी तरफ हम नायोमी को लिटिल लोटस के साथ देखते हैं जहाँ नायोमी को ऐसा लगने लगा था कि मे बी लिटिल लोटस की माँ उसे मारती पीटती है। ये नायोमी के लिए काफ़ी सेंसिटिव बात थी क्योंकि बचपन में नायोमी की माँ भी उसे काफ़ी मारा पीटा करती थी। नायोमी लिटिल लोटस के साथ ही उसके घर तक जाती हैं लेकिन घर की कॉल बेल को कोई आंसर नहीं करता, इसलिए नायोमी लिटिल लोटस को अपने साथ अपने ही घर ले आती है। लिटिल लोटस नायोमी के साथ काफ़ी खुश नज़र आ रहा था और वो नायोमी से प्रॉमिस लेता है कि नायोमी उसकी मॉम बनकर उसके साथ हमेशा रहेंगी। एनीवेज, अगले दिन स्कूल में नायोमी नोटिस करती है कि लिटिल लोटस एक अजीब सी रोशनी की तरफ जा रहा था और वहां जाने पर नायोमी को वही हैट पहना हुआ अजीब आदमी दिखता है जिसे हमने फिल्म के शुरुआती सीन्स में देखा था। अब इससे पहले कि नायोमी इस इंसान से कुछ बात कर पाती, ये इंसान एकदम से गायब हो जाता है। खैर, इसके बाद स्कूल में कुछ ऑफिसर्स आते हैं जो कि नायोमी के साथ कुछ सवाल जवाब करने लगते हैं। वो बताते हैं कि पिछली रात उन्हें लिटिल लोटस के मॉम का मृत शरीर मिला है और ऐसे ही में उन्हें लिटिल लोटस को कस्टडी में लेना पड़ेगा, यानी कि उसे अनाथालय भेज दिया जाएगा।
दूसरी तरफ चुन फिर से अपने दोस्त कुंडो से मिलने जाता है, जो कि काफ़ी घबराया सा दिख रहा था। पूछने पर कुंडो बताता है कि कुछ दिन पहले उसके स्टोर में एक बच्ची आई थी जो कि एक ब्रेसलेट उठा ली थी और वी कैन से चुरा रही थी। कुंडो उस बच्ची को कन्फ्रंट करता है, जिसके बाद अचानक से वो बच्ची गायब हो गई और फिर स्टोर में एक बच्ची फिर वही ब्रेसलेट लेकर कुंडो के पास आई, जिसके बाद अचानक ही स्टोर के सभी लोग गायब हो गए। इसके बाद कुंडो को अपने स्टोर में घोस्टली किड्स दिखने लगी, जिससे वो बहुत डिस्टर्ब हुआ और सडनली उसे रियलाइज़ हुआ कि उसके स्टोर में कस्टमर्स वगैरह थे, यानी कि वो मौजूद थे और उनके सामने ही वो ये सारी अजीब हरकतें करने लगा था। इन बातों को सुन चुन कुंडो को अपने टेप रिकॉर्डर में से वही कम टू द सर्कस वाला सॉन्ग सुनाता है और कुंडो इस सॉन्ग को सुनकर एकदम परेशान हो जाता है, यानी कि वो इस सॉन्ग के बारे में जानता था। कुंडो फौरन स्टोर के कमरे में जाता है जहां हम उसी सेक्सोफोन वाले इंसान को देखते हैं। एंड देन ढेर सारे बच्चे अचानक से प्रकट होकर कुंडो पर अटैक कर देते हैं। कुंडो के कमरे का दरवाज़ा लॉक हो गया था, जिसके अंदर से चुन को कुंडो के चीखने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। लेकिन जब दरवाज़ा खुलता है तब कुंडो वहाँ से गायब था। तो अगले सीन में हम कुंडो को अपने घर पर देखते हैं जहाँ उसके बेटे का बर्थडे था। लेकिन जैसे ही कुंडो सोफे पर लेटता है, कई घोस्टली बच्चे उस पर अटैक कर देते हैं, उसे जान से मार डालते हैं। केक कटिंग के टाइम कुंडो की फैमिली को उसका मृत शरीर मिलता है, विच वॉज वेरी शॉकिंग फॉर देम। दूसरी तरफ चुन को कुंडो का बैग मिलता है, जिसे लेकर वो अपने घर पर आ जाता है, जिसमें से उसे एक कैमरा मिलता है जो कि कुंडो का था। कुंडो के कैमरे में जो टेप थी उसे चेक करने पर चुन को पता चलता है कि कुंडो ने उस ब्रेसलेट वाली बच्ची के साथ गलत बर्ताव किया था और उसने ये सब अपने कैमरे में रिकॉर्ड भी कर लिया था, यानी कि कुंडो एक बहुत ही बुरा इंसान था। और ऐसे में जब चुन को पता चलता है कि कुंडो अब नहीं रहा तो उसे इस बात का ज़्यादा गम नहीं होता। तभी घर में नायोमी आती है और वो चुन को बताती है कि ऑफिसर्स लिटिल लोटस को ले गए, यानी कि वो लिटिल लोटस को दिया हुआ प्रॉमिस नहीं निभा पाई। देन नायोमी वही सर्कस वाला गाना गाने लगती है, जिसे सुन चुन को काफ़ी आश्चर्य होता है। वो नायोमी से इस सॉन्ग के बारे में पूछता है और नायोमी बताती है कि ये गाना वो लिटिल लोटस को गाते हुए सुनी थी और वही सुनकर उसे ये याद हो गया था। इस पॉइंट पे चुन उस सॉन्ग्स के कुछ लाइंस को गूगल करता है, जहां उसे किसी मिस्टर लैंग के बारे में पता चलता है, जो कि एक सर्कस ओनर हुआ करते थे और उनके सर्कस में आग लगने से उनकी मृत्यु हो गई थी। तभी अचानक नायोमी को अपने सामने लिटिल लोटस दिखता है और पता करने पर वो जान पाती है कि लिटिल लोटस समहाउ ऑफिसर्स की कार से गायब हो गया था। ऐसे में नायोमी लिटिल लोटस को एक दूसरे टीचर के पास छोड़ जाती है, क्योंकि फिलहाल वो चुन के साथ मिस्टर लैंड के सर्कस वाले गांव की ओर निकलने वाली थी। जाने से पहले लिटिल लोटस नायोमी को एक स्मॉल पाउच देता है, जिसे लेकर वो अपने गले में टांग लेती है। एनीवेज चून और नायोमी मिस्टर लैंग के सर्कस वाले गांव में पहुंच जाते हैं और पूछताछ के दौरान उनकी मुलाकात चैन नाम के एक बूढ़े इंसान से होती है। चैन बताता है कि जब वो छोटा था तब मिस्टर लैंग यहाँ एक सर्कस चलाते थे और सभी बच्चे उन्हें बहुत पसंद करते थे। अब लैंग हमेशा अपने साथ एक वुडन डॉल लिए घूमता था जिसका नाम टॉमी था और मिस्टर लैंग टॉमी को अपने बेटा बोलता था। सब कुछ एकदम ठीक था, लेकिन कुछ महीनों बाद गांव के 7 बच्चे गायब हो गए और सभी को मिस्टर लैंग पर शक हुआ। ऐसे में सभी लोग सर्कस की तरफ बढ़े एंड कोइंसिडेंटली उसी दिन सर्कस में आग लग गई, जिसमें मिस्टर लैंग और उन 7 बच्चों का शरीर मिला। इस सर्कस की जगह पर एक बिल्डिंग बनाई गई जो कि फ़िलहाल अबैंडन्ड है
लेकिन वहाँ आज भी उस सर्कस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स मौजूद होंगे। ये सुनकर चुन और नायोमी उस बिल्डिंग में जाते हैं जहाँ उन्हें सर्कस से जुड़े काफ़ी सारा सामान और डॉक्यूमेंट्स मिलता है। यहाँ उन्हें मिस्टर लैंग की फ़ोटो भी मिलती है जिसके पीछे टॉमी की डॉल भी रखी हुई थी और इसे नायोमी पहचान जाती है। वह चून कॉरिडोर में एक जैक इन द बॉक्स टॉय देखता है और व्हील टर्न करते ही वहाँ रूम में नायोमी के सामने टॉमी अपीयर हो जाता है, यानी कि वही हैट वाला आदमी। वो नायोमी से कहता है कि मुझे तुमसे फिर से मिलकर अच्छा लगा। क्या तुम सच में मुझे भूल गई हो? तुम हमारी फैमिली का हिस्सा हो और अगर तुम्हें याद हो तो आओ मैं तुम्हें बाकी साथियों से मिलवाता हूँ। इसके बाद टॉमी अपना क्लोथ उठाता है जिसमें से कई सारे घोंसले किड्स बाहर आते हैं। ये देख नायोमी फौरन चुन के साथ वहाँ से बाहर निकलती है और वो मिस्टर चैन के पास जाती है। अब यहाँ मिस्टर चैन बताते हैं कि बचपन में उनके पिता भी अजीब बिहेव करने के बाद मारे गए थे। इनफैक्ट मिस्टर चैन को अपने पिता के पास से एक डॉल की पिंकी फिंगर मिली थी। ऐसे इंसिडेंट्स और भी कई लोगों के साथ हुए थे और तभी से लोगों ने इसे फिनोमिनन ऑफ टॉमीज कर्स कहने लगे। वो बताते हैं कि उन्हें अपने रूम में टॉमी की डॉल भी मिली थी जो कि एक हिसाब से उस सर्कस की आग में जल जानी चाहिए थी, लेकिन पता नहीं वो उनके पास कैसे आ गई। तो ये सब जानने के बाद नायोमी और चोन वापस कार में निकलते आते हैं और यहाँ पर नायोमी को अपने बचपन के इंसिडेंट्स याद आते हैं। वो बताती है कि उसकी माँ उसे काफ़ी मारती थी और एक बार जब वो कबर्ड में बंद थी और चॉकलेट खा रही थी तब उसके सामने टॉमी अपीयर हुआ था। टॉमी एक रुमाल को नायोमी के चॉकलेट के ऊपर रखता है और इसी के साथ वो रुमाल ऊपर उठता है और लिटिल नायोमी को उसके अंदर सर्कस का टेंट लगा हुआ दिखता है। नायोमी सर्कस के अंदर गई। यहाँ टॉमी उसे बताता है कि यहाँ उसके जैसे बहुत से बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स उन्हें बुरी तरह से ट्रीट करते हैं। टॉमी एक स्टेथोस्कोप लिटिल नायोमी के हर्ट पे लगाता है और उसे कहता है कि वो अपने दिल की आवाज़ सुने। लिटिल नायोमी अपने दिल की आवाज़ सुनती है जो कि कह रही थी कि मेरी माँ बहुत बुरी है, मैं चाहती हूँ कि वो नरक में चली जाए। टॉमी पूछता है कि क्या ये सच है? लिटिल नायोमी अपनी मदर से बदला लेना चाहती है। लिटिल नायोमी हाँ कह देती है। इसके बाद टॉमी उसे पिंकी प्रॉमिस करता है कि वो उसका बदला लेकर रहेगा। पिंकी प्रॉमिस करने के बाद वो नायोमी को एक डॉल का पिंकी फिंगर देता है और उससे कहता है कि उसे ये फिंगर अपनी मॉम के बैग में डालना होगा, इसके बाद उसका काम हो जाएगा। लिटिल नायोमी अपने घर आ जाती है जहां वो अपनी मदर के बैग में चुपके से वो पिंकी फिंगर रख देती है। अब लिटिल नायोमी की मॉम कहीं बाहर जा रही थी और जाने से पहले वो लिटिल नायोमी को बताती हैं कि वो संडे को उसके साथ मूवी देखने जाएंगी। ये बात सुनकर नायोमी को थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी मॉम को कुछ हो। इसके बाद टॉमी अपने काम शुरू कर देता है और लिटिल नायोमी की मॉम एक दर्दनाक मौत मारी जाती है। नायोमी अब ये सब याद आ गया था और तभी वो अपने गले में से वो पाउच निकालती है जो कि लास्ट टाइम लिटिल लोटस ने उसे दिया था एंड सरप्राइजिंगली इसमें एक पिंकी फिंगर रखा हुआ था। जी हाँ दोस्तों, दिस मीन्स लिटिल लोटस ने नायोमी का नाम का प्रॉमिस टॉमी के साथ कर दिया था क्योंकि लास्ट टाइम नायोमी ने लिटिल लोटस से उसका प्रॉमिस तोड़ दिया था कि वो उसके साथ हमेशा रहेगी और जिसके कारण उसे ऑर्फनेज भेज दिया गया था। नायोमी ये सारी बात चुन को बताती है और उसे वो पिंकी फिंगर भी दिखाती है, जिसे देखते ही चुन को याद आता है कि आखिरी बार जब कुंडो से वो मिलने गया था तब उसने कुंडो को एक डॉल छिपाते हुए देखा था। ऐसे में वो समझ जाता है कि वो डॉल जो कि उसने कुंडो के शॉप पे पड़ी हुई देखी थी वो और कोई नहीं बल्कि टॉमी की ही डॉल थी। उन लोगों ने उस डॉल को अगर ख़त्म कर दिया तो मे बी ये कर्स यानी कि ये श्राप ख़त्म हो जाए। तो नायोमी और चोन फौरन टॉय स्टोर पहुंचते हैं लेकिन मॉल आज बंद था।
तो वो लोग इल्लीगली मॉल के अंदर एंटर करते हैं और ऊपर जाते हैं। यहाँ नायोमी को टॉमी और घोंसले बच्चे दिखाई देने लगते हैं जो कि चुन पर अटैक करके नायोमी को उठाकर अपनी दुनिया में ले जाते हैं। यहाँ नायोमी उसी सर्कस के टेंट के बाहर पहुंच जाती है जहां उसे ऊपर के एक रूम से एक हैट वाला बच्चा बेहोश दिखाता है। ऊपर जाने पर उसे मिस्टर लैंग दिखाई देते हैं और उनके आसपास ही वो 7 बच्चे भी थे जो कि उस विलेज से गायब हुए थे। अब यहाँ एज एन ऑडियंस हम समझ जाते हैं कि दरअसल ये कोई विजन था जो कि टॉमी नायोमी को दिखा रहा था, जो कि उसी दिन का था जब उस सर्कस में आग लग गई थी। नायोमी यहाँ देखती है कि मिस्टर लैंग खुद बच्चों के साथ बुरा बर्ताव करते हैं और वो अपने साथ ही टॉमी के डॉल को रख कर उन बच्चों को अब्यूज़ कर रहे थे। तभी वहाँ उन बच्चों के पेरेंट्स उन बच्चों को ढूंढते हुए आ गए थे और ऐसे में पकड़े जाने के डर से मिस्टर लैंग उन बच्चों और उस पूरी जगह पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगाने लगते हैं। तभी टॉमी की डॉल में अचानक से जान आ जाती है और वो मिस्टर लैंग को जान से मार कर यहाँ से भाग जाता है। अब नायोमी टेंट से बाहर आती है जहाँ उसे टॉमी बैठा हुआ दिखाई देता है और वो नायोमी से पूछता है कि उसकी क्या गलती थी। वो तो मिस्टर लैंग को अपना डैड मानता था, फिर भी मिस्टर लैंग ने उसकी नज़रों के सामने उन बच्चों के साथ ऐसा क्यों किया और अंत में उन्हें उन बच्चों के साथ उसे भी जलाने की कोशिश की। आखिर क्यों उन्होंने ऐसा किया? वो नायोमी से पूछता है कि क्या ये ठीक नहीं है कि मैं उन बच्चों को इंसाफ दिलाता हूँ जिन्हें ये एडल्ट्स खिलौना समझते हैं और जैसे चाहे वैसा बर्ताव करते हैं। क्या बचपन में मैंने तुम्हारी मदद नहीं की थी? ये सुनकर नायोमी टॉमी से कहती है कि कोई भी बच्चा अपने पेरेंट्स को जान से नहीं मारना चाहता। तुम उसकी इनोसेंस का फ़ायदा उठाकर ये कर्स चला रहे हो। और उसके ऐसा कहते ही टॉमी उसे उसके बचपन में ले जाता है जहाँ नायोमी की मृत माँ उस पर अटैक कर देती है। देन टॉमी नायोमी से पूछता है कि क्या तुम उस समय ये सब झेल लेती? क्या तुम नहीं चाहती थी कि ये सब खत्म हो जाए? नायोमी भागकर नीचे आती है जहाँ कई सारे एडल्ट्स स्टैचू की तरह खड़े थे। टॉमी बताता है कि उसकी दुनिया में ये एडल्ट्स बच्चे के खिलौने हैं और अब वो नायोमी को भी इन खिलौनों की तरह बना देगा। यहाँ वो सारे घोंसले किड्स अपीयर हो जाते हैं और लिटिल लोटस भी नायोमी को एक लास्ट गुड बाय कहने आया था। नायोमी अपनी गलती समझ चुकी थी लेकिन उसे विश्वास था कि अगर वो लिटिल लोटस से माफ़ी मांग ले तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो लिटिल लोटस को बताती है कि वो उसकी मॉम की जगह नहीं ले सकती लेकिन वो उसका हर्ट नहीं करना चाहती थी और उसे ऑर्फनेज जाने में उसका कोई हाथ नहीं था। वो उससे बहुत प्यार करती। ये सब सुनने के बाद लिटिल लोटस नायोमी के गले से वो पाउच निकाल देता है और उसमें से वो पिंकी फिंगर निकाल कर टॉमी के हाथ पर वापस लगा देता है। एंड देन वो कहता है मैं अपना प्रॉमिस तोड़ना चाहता हूँ और इसी के साथ टॉमी का कर्ज खत्म हो जाता है। तभी यहाँ मिस्टर चैन आ जाते हैं जो कि देखते देखते उसी छोटे हैट वाले लड़के में बदल जाते हैं जिन्हें देखते ही टॉमी पहचान जाता है कि ये वही बच्चे थे जिसने टॉमी की डॉल को आग से बचाया था। वो बच्चा नायोमी से कहता है कि अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। दूसरी तरफ टॉमी की डॉल चुन पर अटैक कर रही थी लेकिन तभी उसकी क्लोथ से नायोमी और लिटिल लोटस बाहर आते हैं जिसके बाद एक एक कर टॉमी की डॉल कई हिस्सों में टूट जाती है एंड फाइनली वो नीचे गिरकर टूट जाती है। मूवी के एंड में नायोमी, चुन और लिटिल लोटस एक साथ रहने लगे थे और वो लोग टॉमी की टूटी हुई डॉल को एक बैग में पैक कर देते हैं। यहाँ वो लोग पैकिंग में बिजी थे और पीछे से लिटिल लोटस अपने आप ही कहीं जाने लगता है और एक अपार्टमेंट के डोर के आगे टॉमी की पिंकी फिंगर रख कर आ जाता है जिसे एक बच्ची उठा लेती है। इसके बाद फिल्म ख़त्म हो जाती है। अगर मूवी के बारे में बात करें तो ये मूवी काफ़ी अच्छी थी और अगर इसकी थ्योरी के बारे में बात करें तो एंड में हमें ये समझ में आता है कि मिस्टर चैन को भी अपने बचपन की सारी घटनाएं याद आ जाती हैं जिसके बाद वो सर्कस में आकर टॉमी को रोकने की कोशिश करते हैं क्योंकि उन्होंने ही बचपन में टॉमी की डॉल को आग से बचाया था और टॉमी उनकी बात ज़रूर सुनता। इसके बाद मूवी के एंडिंग सीन में जहां हम देखते हैं कि लिटिल लोटस एक अपार्टमेंट के आगे टॉमी की पिंकी फिंगर रखा था। इट मीन्स कि अब उसे तो किसी से बदला नहीं लेना है लेकिन वो ऐसे किसी बच्चे को ज़रूर जानता है जो कि पीड़ित है
और उसे लगता है कि टॉमी उसकी मदद ज़रूर करेगा। अगर मेरी माने तो आप लोगों को ये मूवी ज़रूर एक बार देखनी चाहिए और पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि वो अपने बच्चों के साथ प्लीज़ ऐसा बिहेव ना करें, क्योंकि बच्चे बहुत इनोसेंट होते हैं और उनकी इनोसेंस का फ़ायदा बहुत लोग उठा लेते हैं। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं पर एंड होती है। मिलेंगे नेक्स्ट संडे एक ऐसी ही वीडियो, एक ऐसी ही कहानी और एक ऐसी ही मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।